नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे रैट होल माइनिंग के बारे में। जैसा आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी कल परसों में रैट होल माइनिंग के वजह से 18 लोगों की जो है जान चली गई। तो ये क्यों हुआ, ये होने का कारण क्या है और रैट होल माइनिंग होता क्या है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों होता है, इसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है, इसको जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि रैट होल माइनिंग जो है वो हिल एरिया में, पहाड़ में एक छोटे से एरिया को उसमें जो है छेद करते हुए अंदर कोयला निकालने का जो है काम किया जाता है। जैसे चूहे नहीं होते, वो बिल बनाते हैं, उसी प्रकार से पहाड़ में जो है छोटे एरिया को खोदते जो है अंदर जाते हैं और वहां से कोयले को जो है बाहर निकाल के लाते हैं। तो ये इतना रिस्की है, खतरनाक है कि इसको जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। उसके बावजूद भी ये जो है हो रहा है और इसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। तो प्रश्न ये आता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन क्यों किया है, कारण क्या है। तो उसका यही कारण है, सबसे पहली बात की सेफ्टी मेजर, कि इसमें जो है जान जाने की खतरा जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये साइंटिफिक वैलिडेट नहीं करता है कि आप रैट होल माइनिंग करके आप कोयला निकालिए। ये बहुत ही खतरनाक है और रिस्की है इस वजह से। दूसरी बात कि इससे जो है इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। जब आप पहाड़ में सुराख बना दें तो और कभी भी जैसे अर्थक्वेक इस तरीके की आती है तो पूरा पहाड़ कोलैप्स कर सकता है। उसके साथ साथ जब बारिश होती है और जब आप होल किए रहते हैं तो उसकी जो टॉक्सिस होता है वो सब निकल कर नदियों में मिल जाता है, तो इससे जो है वाटर भी पोल्यूट होता है। और जो उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, वो उसके अंदर से जो निकलने वाली गैसें होती हैं और उससे जो है तरह तरह के हेल्थ कॉन्शियस बीमारियां जो है फैलती हैं, उससे जो है लोगों को बहुत नुकसान होता है। ये एक कारण है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों के जान जाने की जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको जो है बैन कर रखा है। तो प्रश्न ये उठता है कि बैन होने के बावजूद भी ये जो है क्यों हो रहा है। अगर बैन है तब भी जो है लोग क्यों कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे जो है अभी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने की आवश्यकता है, उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। इस वजह से वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। उनसे जो है रैट होल माइनिंग कराई जाती है और उसके बदले उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो वहाँ जो रैट होल माइनिंग का सबसे प्रमुख कारण है वो है पुअर, गरीबी। वहाँ पे गरीबी है, लोगों के पास कुछ करने को है नहीं, खाने को व्यवस्था इतनी है नहीं, इसलिए जो है उन्हें ये करना पड़ता है और इलीगल तरीके से बेचकर वो पैसे का जुगाड़ करते हैं। और इन सब कारणों से वहाँ पे जो चीज़ें, ऐसे न्यूज आप सुनने को मिलता होगा, ये बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। तो ऐसा क्या करें कि हम इसको जो है इसका रोकथाम करें, ऐसे जो है ना होने पाए। क्योंकि इसके होने से एक हम ये समझ सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को अगर पूरी निगरानी के साथ किया जाए, सही तरीके से उसे किया जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए, और जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है लीगल है ही नहीं, और अगर आप उसको अपनी तरीके से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उसमें गलत करने जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया में है कोल इंडिया, एक कंपनी है, वो जो है अपने तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वो कोल का जो है उत्पादन करती है और उसमें जो है वो अपने इंजीनियर हायर करती है, साइंटिस्ट होते हैं, तो वो बहुत ही सही मेजर लेकर उसको जो है कोल को माइन करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको इसके बारे में आइडिया होता नहीं, कैसे जो है चीज़ें होंगी इसके बारे में उसे पता नहीं होता। लेकिन जब कोई कंपनी काम करती है तो उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट होते हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट होते हैं, वो सारा कुछ जो है जानकर और सही तरीके से उसका निरीक्षण करके फिर जो है वो
उस पे काम करते हैं। तो हम ये ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है रेड होल माइनिंग का, ये हम बहुत पहले से सुन रहे हैं और ये अभी भी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका उपाय यही है कि पहली बात तो ये कि जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं, ये जो वहाँ के लोकल लोग हैं, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इलीगल काम करवाते हैं, तो उन पे जो है शिकंजा कसने की आवश्यकता है। उन पे जो है उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ में हमें वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट को तरह तरह के अलग अलग तरीके के प्रावधान कर कर वहाँ पे जो है हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, और वहाँ पे जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप करना चाहिए। स्कूल के लिए जो है बच्चों को इनिशिएट करना चाहिए, ताकि वहाँ जो बच्चे रेड होल माइनिंग के लिए जाते हैं वो वहाँ से हटकर स्कूल में जाए, और वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, ताकि वो जो है अपने काम में व्यस्त होकर बच्चों को पढ़ा सके और अपना भी जीवन यापन कर सकें। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, स्कूल बनवाया जाए, स्कूल बेहतर किया जाए, और जो व्यक्ति भी इससे इन्वॉल्व हों उन पे जो है सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये तभी होता है जब कोई लोकल आदमी, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है वो शायद इन्वॉल्व हो, तो हमें जो है वो उस पे जो है काम करने की आवश्यकता है। और जब ये बैन होगा, जब ये बैन है ही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बेसिक स्तर पर चीज़ें खराब हैं, उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो यही है कि लोग अपने जीवन यापन के लिए जो है कोयले को निकालते हैं, उसको बेचकर जो है अपना खान पान और रहन सहन की व्यवस्था करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगी तो उन्हें ये करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इससे जो है उनके हेल्थ को लेके, उनकी जान को लेके, और एनवायरनमेंट की जो भी एनवायरनमेंट जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती है हमारे एनवायरनमेंट पे भी। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए जितना हो सके गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब इस पे वो काम करेंगे, ध्यानपूर्वक इस पे विचार करेंगे, तब जो है इसके बारे में समझ पाएंगे, और इसकी जो स्थिति है उसको जानकर हम जो है सही तरीके से इसका ध्यान रख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको अवेयरनेस होगी, आपको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ऐसी जब न्यूज आती है तो हम, चाहे न्यूज चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, वहाँ पे जो है ये निकल के आती है, और हमें इस बात का दुख होता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका उपाय क्या है, कैसे जो है इसे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो माइनिंग कर रहे होते हैं और उनमें जो है उनकी जान चली जाती है। तो इसे रोकने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को, जो भी कंपनियां हैं उन्हें वहाँ पे इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसा करें जिससे वहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वो ये करने से बचे। हम यही कर सकते हैं, और उन सबको ये अवेयर कर सकते हैं कि जो आप ये करने जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, इसके बदले कुछ और कर ले जिससे उनका जीवन यापन हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि आपको इसके बारे में पता होगा, आप इसके बारे में समझते होंगे। आपको क्या लगता है, आप भी जो है शेयर करिए, आप भी कमेंट में बताइए, ताकि हम इसके बारे में सही और सही निर्णय पे पहुंचकर सही उपाय ले आकर इसे जो है हम इससे जो है लोगों को अवेयर कर सकें, उन्हें बता सकें, उन्हें समझा सकें। और वहाँ के लोग जब इस बातों से अवेयर होंगे, इस बात को समझेंगे, समझते हैं अक्सर लोग, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, अगर वो मजबूरी को हम सही तरीके से दूर कर देंगे तो उनका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।